जय गुरुदेव। अब दृष्टा पर संयम का फल वर्णन करते हैं। सूत्र: सत्व पुरुष अन्यता ख्याति सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम। चित्त एवं पुरुष की अन्यता तथा भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होने पर सर्वभावों पर स्वामित्व एवं सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। जब तक मनुष्य बुद्धि तथा पुरुष में अभिन्नता अनुभव करता रहता है, अविद्या से ग्रसित रहता है। अविद्या का अर्थ है अपनी वृत्तियों, संकल्पों तथा भावों का दास बना रहता है, जबकि उनका दास नहीं, स्वामी है। सभी भाव तथा संकल्पों से अछूता है। सत्व बुद्धि अर्थात चित्त तथा पुरुष की भिन्नता तथा अन्यता का प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे विवेक ख्याति कहा जाता है, होने पर मनुष्य को यह भी अनुभव हो जाता है कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं तथा उसकी अविद्या का नाश हो जाता है तथा सभी भावों का स्वामी बन जाता है। उसे भूत भविष्य तथा वर्तमान का प्रत्यक्ष एवं अनुभव युक्त ज्ञान हो जाता है। उसे विशोका सिद्धि कहा जाता है, क्योंकि इससे साधक शोक रहित हो जाता है। सूत्र: तत्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाने पर दोष के बीज पूरी तरह जल जाने से कैवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है। चित्त तथा पुरुष की अन्यता भिन्नता का ज्ञान तथा सर्वशक्तिमत्ता एवं सर्वज्ञता की प्राप्ति अर्थात विवेक ख्याति का लाभ होने पर साधक कहीं यह ना समझ बैठे कि उसे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। अभी भी आंतरिक यात्रा बाकी है। इस ज्ञान से भी वैराग्य की आवश्यकता है, जिसे पर वैराग्य कहा जाता है। इससे आगे साधन समाप्त हो जाता है। केवल पर वैराग्य ही साधन है। इसी से बचे हुए चित्त के संस्कारों का बीज अर्थात वृत्ति का नाश होता है। बुद्धि तथा पुरुष की अन्यता का ज्ञान भी चित्त की एक अत्यंत सूक्ष्म एवं पवित्र वृत्ति ही है। जब तक उस वृत्ति का भी नाश नहीं होगा, दोष के बीज का नाश नहीं होगा। पर वैराग्य से जब दोष के अंतिम बीज का भी नाश हो जाता है, तो कैवल्य अवस्था अथवा स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पर आत्मा की शक्ति का चित्त से तादात्म्य समाप्त हो जाता है। चित्त जड़ का जड़ सर्व कार्य रहित हो जाता है। जगत का ज्ञान प्रतिबिंबित भी नहीं हो पाता, क्योंकि चित्त की ग्रहण शक्ति काम करना बंद कर देती है। अतः विद्यमान होते हुए भी जगत विलीन हो जाता है। पुरुष केवल अपने आप के आनंद में मगन रह जाता है। यही कैवल्य अवस्था है। साधकों को अपने में उच्च स्थानस्थ देवताओं के प्रलोभनों का विघ्न उपस्थित हो सकता है। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जय गुरुदेव।